हेलो दोस्तों, डेली बेसिस पे अपनी जो आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको हर सब्जेक्ट के, उसमें अपनी ये भूगोल की क्लास रहेगी। देखिएगा, बिना किसी देरी के क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं क्योंकि 5 से 6 दिन का समय ही आपके पास बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ है। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है ये डेल्टा, या मिसिसिपी मिसौरी द्वारा बनाया जाता है, यांगटीसी यांग के द्वारा बनाया जाता है, झांगो के द्वारा बनाया जाता है। मतलब कौन सी नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है दोस्तों। याद रखना आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। इसके अलावा आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उस डेली बेसिस पे जो भी मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं, जैसे बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर के, मैं डेली बेसिस पे आपको पता है कि लगातार अपनी क्लास चल रही है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के उन्हीं के आधार पे कौन कौन से रिपीट हुए हैं, तो उस आधार पे 2023 में कौन से रिपीट हो सकते हैं। जैसे भाई 1996 में क्वेश्चन आया है, तो इसके बाद ये कब रिपीट हुआ है, इसके आधार पे मैंने जो बीपीएससी है वो कौन से क्वेश्चन 2023 में पूछ सकता है इस टीचर एग्जाम में। तो ऐसे मैंने 1605 क्वेश्चन स्वयं ने बनाए हैं। 1605 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लेके आया हूँ, और उनकी जो पीडीएफ है वो आपको प्राप्त हो जाएगी इस वाले नंबर पे। इसका जो आपका नंबर है 6376703871, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ आप जैसे ही हाई का मैसेज करेंगे तो आपको जो है पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, और आपको जो है इसके लिए 39 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगी है। वन लाइनर में बना दिए हैं ये सारे क्वेश्चन, जो अब की बार 2023 में रिपीट हो सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जिसको लगता है कि हाँ मेरे को लेनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 2 घंटे में आप इसका रिवाइज कर दोगे। एक मतलब 1.5 से 2 घंटा लगेगा, रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम तक 2 बार पढ़ के चले जाओगे। जीके जीएस साइंस सबके क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें, सारे आपको मिल जाएंगे। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो याद रखना है दोस्तों, भूमध्य सागर को जो लाल सागर से जोड़ती है ना, वो आपकी जोड़ती है स्वेज नहर। 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1992-93 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। भाई कौन सी अक्षांशीय रेखा है आपकी जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो आपको पता है 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है, जिसको अपन कर्क रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, याद रखना है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट करता है। अब रिपीट किस प्रकार से करता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाता है। तो इसी के लिए जो है, फिर मैं आपको बता दूं जो इंटरेस्टेड है, कि 1605 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है। और ऐसे जैसे मान लो कि 1996 में कोई क्वेश्चन आया है, तो अब वो कौन सी में, जैसे मान लो 2005 में रिपीट हुआ है, 1996 वाला कौन सी एग्जाम में जाके रिपीट हुआ 2005 में, तो ऐसे 2023 में कौन से रिपीट होके आ सकते हैं क्वेश्चन। और वो वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने बनाए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। बीपीएससी के जो रिपीट होने वाले पर्सन है स्वयं ने तैयार किया है। आपको जो है ये वाला व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 6376703871। इस पे हाई का मैसेज आप डाल देना, पीडीएफ लिख देना, आपको जो है यूपीआई लिंक मिल जाएगा। वहां आप जैसे ही 39 रुपीज पे कर देंगे, आपको ये 1605 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। 1 से 1.5 घंटे में आप रिवाइज कर लोगे। इस पीडीएफ से इतनी गारंटी है, जीके जीएस साइंस हो, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सबके क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन मान लेना इससे छपेंगे। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि 39 रुपए आपके लिए बहुत छोटी फी मैंने रखी है, और सारे क्वेश्चन खुद के द्वारा बनाए हुए हैं। तो एक बार आप जाके इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखो, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना दोस्तों, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल। आपको ये भी याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। देखिएगा, बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्यों से लगती है दोस्तों। तो बात करें, आपका मेघालय है सबसे पहले, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, और आपका पश्चिम बंगाल। इनसे आपके जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो किसकी नहीं लगती, मणिपुर की नहीं लगती। और देखो इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा हुआ है, देख सकते हो आप, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तभी बोल रहा हूँ कि ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है आपसे बीपीएससी। तो आप जो है नंबर को बिल्कुल मत भूलना। नंबर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, 6376703831। इस पे आप जैसे ही हाई का मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है हाई लिख के, और आपको जो है वहाँ से पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। पेमेंट का आप जैसे स्क्रीनशॉट डाल देंगे, मात्र और मात्र 39 रुपये, बहुत कम फी आपके लिए रखी है। वहाँ से 1605 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, वन लाइनर है, 1 घंटे में आप रिपीट मार दोगे। अगर आप एग्जाम से पहले इसको 3-4 बार पढ़ जाओगे ना, 3-4 बार पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। टीचर बनने से कोई नहीं रोकने वाला, ये पीडीएफ पढ़ के जरूर जानी है आपको, ठीक है। देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक किसका उदाहरण है? अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ आप जानते हो, लेकिन ये एक अध्यारोपित सीमा है जो ब्रिटेन के द्वारा लागू की गई थी। भाई 1947 में जब इसका निर्धारण हुआ ना, तो ब्रिटेन के द्वारा इसको अध्यारोपित किया गया था, तो अध्यारोपित सीमा की श्रेणी में आएगी दोस्तों। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन आप देखते ही कंफ्यूज हो जाओगे। आम्र वर्षा संबंधित है और 43वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? आमों की बौछार से है, आमों का टपकना, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। और करेक्ट आंसर भी है इसका आम की फसल। एक्चुअली बात जो है, कर्नाटक में ये वर्षा होती है, कर्नाटका की साइड ये बरसात होती है अप्रैल के माह में ही, अप्रैल में ही बरसात होती है। और ये क्या है, आमों के लिए काफी उपयोगी है। आम के लिए क्या है, उपयोगी है, इस कारण से इसको आम की फसल से संबंधित ये वर्षा होती है आपकी आम्र वर्षा। और 43वीं बीपीएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर बना दिए हैं। जो भी इंटरेस्टेड है आराम से RS39 आप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है, उस पर आप जो है हाई का मैसेज करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। संसार की छत, रूट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? संसार की छत किसको बोलेंगे दोस्तों? पामीर के पठार को। किसको बोलेंगे? पामीर के पठार को। 44वीं बीपीएससी एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दोस्तों एक चीज आपने नोटिस की होगी, बीपीएससी जो भी क्वेश्चन रिपीट करता है ना, उसको सेम नहीं डालेगा, उसको घुमा के डालता है। याद रखिएगा, सेम नहीं डालता, उसी को घुमा देता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति है पिग्मी, वो किस नदी घाटी में पाई जाती है दोस्तों? नाइजर, नील, कांगो या जाम्बेजी। तो दोस्तों ये जो है अफ्रीका की जो आपकी ये जो पिग्मी जनजाति है, ये कांगो जो नदी घाटी है इसमें पाई जाती है। ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर मैं बता दूं 1605 क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसमें देखो सारे हैं, जीके जीएस भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, ईवीएस के क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा बात करें साइंस के भी क्वेश्चन है, साइंस के 500 प्लस क्वेश्चन समाहित हैं इसमें। तो सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। तो आप जो है एक बार जो मैंने आपको नंबर दिया है, आपको वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, 6376703881। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। हाई लिख देना और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पेमेंट का लिंक मिलेगा, वहां आप जो है RS39 आपको पे करने हैं। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। 38वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। भाई जैसे मान लो बात करें अपना, जैसे सपोज दैट ये ऐसा भारत है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर है। अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, रटने की आवश्यकता नहीं, ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम है। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों डेली बेसिस पे मैं आपको बात, चाहे ईवीएस की हो, बात हो आपके भूगोल की, बात हो आपके इतिहास की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, रीजनिंग, मैथ्स में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। करंट अफेयर के सेशन भी अपने आएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेली बेसिस पे आप जो है क्लासेज देख लें, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियां हैं दोस्तों जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी? तो देखिएगा, आपकी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी आपका अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, गोदावरी नदी ये भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, महानदी का जल, कृष्णा का और कावेरी का, इन जो 6 नदियां हैं ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो ए और बी दोनों सटीक होंगे। और देखो 2 बार पूछा है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने कितनी बार पूछ लिया है? 2 बार पूछ लिया है।
56वीं और 39वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई हैं उनमें जो है आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? भाई पौधों को जो है सबसे अधिक जो पानी मिलता है ना वो कौन सी मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, या आपकी जो है पानसू मिट्टी, या लोम मिट्टी? तो पौधों को सबसे अधिक जो पानी मिलता है ना दोस्तों वो मिलता है आपका चिकनी मिट्टी से। किससे मिलता है? चिकनी मिट्टी से। और इस क्वेश्चन को भी जो है ना बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार में जो है सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। और 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर। लेकिन इसको भी जो है ना बीपीएससी 2 बार तो पूछ चुका है। इसको भी बीपीएससी ने 2 बार तो पूछ लिया है आपसे। अगला क्वेश्चन, झारखंड में जो कोयले की खाने हैं वो कहाँ पर है? मतलब कि झारखंड का कौन सा स्थान है जो कोयले के लिए फेमस है? तो आपका हो जाएगा झरिया। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 53वीं और जो 55वीं आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो आपके 1605 जो बीपीएससी के 2023 के एग्जाम्स में जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो कि आपकी इस टीचर वैकेंसी को जो है टारगेट करते हुए बनाए गए हैं आपके लिए, उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है ये जो आपका नंबर है 63767038 और 31, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको पेमेंट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही RS39 आप यहाँ पे करेंगे तो आपको जो है इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसमें ये 1605 ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन है जो कि आपकी इन एग्जाम को टारगेट करते हुए स्वयं के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो एक बार जो है आप ये जरूर खरीद लें क्योंकि बहुत कम फी में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के झरिया क्षेत्र। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको यही क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछा कि झारखंड में कोयले खाने कहाँ पर है? झरिया में। कब की बात है? 53वीं और 55वीं, मतलब कि 2011 में। जैसे अब यही क्वेश्चन देखना 2015 में रिपीट होके आ गया ना, 2015 में आ गया। किस प्रकार से घुमाया इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने? झारखंड का झरिया क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है? कोयला। सेम ही क्वेश्चन था, उसमें ये पूछ लिया कि कोयला कहाँ पाया जाता है झारखंड में, इसमें पूछ लिया कि झरिया क्षेत्र किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्वेश्चन को घुमाएगा। इसी के आधार पे आपको 1605 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है ना वो 1 लाइनर फॉर्मेट में मैंने तैयार की है, ताकि आप जो है उसको 1 से 2 घंटे में आराम से रिवाइज कर लेंगे। और अगर उसके 2 से 3 बार आप करके चले जाओगे तो जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साइंस से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सारे क्वेश्चन उसमें समाहित हैं। आप वापस से एक बार ये देख लीजिएगा 6376703831 इस मोबाइल नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको जो है पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। इस पे आप जैसे ही 39 RS पे कर देंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी अन्य अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम जो है आपसे जल्दी ही संपर्क स्थापित करेगी। धन्यवाद।